हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ राजवीर कुरडिया। एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। 1031 से लेकर 1059 डिग्री तक हमें एंगल दे रखा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1। ये कब अप्लाई होगा? जब a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे 31 देखो, 31 प्लस 59, यहाँ पे देखो लास्ट वाला 59, ये कितना हो जाएगा 90। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 10 31 डिग्री इंटू 10 59 डिग्री इक्वल्स टू 1। मतलब इसमें यहाँ पे 31 से लेकर 59 तक ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे जिनका ए प्लस बी 90 होगा। मतलब 10a इंटू 10b 1 होगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस पर कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होता है, 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 31 और 59 का पेयर बना, ऐसे ही पेयर बन जाएगा, बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ है, ये क्वेश्चन इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 5, ये जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 5, और जो ये लेस देन है इसका मतलब है LHL। LHL आपको पता है, तो a प्लस बी इसको बराबर कर दो। ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो ये यही आपका आंसर है 5। ये ट्रिक है, ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो। जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसको LHL या RHL के बराबर रख दिया करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बंद कर दो विनोद। सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं मैं। यहाँ पे स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर की स्टेटमेंट देखो, द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। ये बात सही है? नहीं है, ये बात सत्य है, बिल्कुल सही है। ट्रू 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 स्टेटमेंट है, इसलिए राइट हो जाएगा। जो एक नल सेट होगा वो सबसेट तो होगा ही, सभी सेट होगा। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या एक उपसमुच्चय जो ये सबसेट होता है ये खुद का ही समुच्चय होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ। थर्ड दे रखा है हमारे पास, ये भी ट्रू है। कैसे ट्रू होगा? इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट्स, मतलब एक सेट दे रखा है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, देन इट्स पावर सेट विल हैव 1024 एलिमेंट्स। इसकी जो पावर सेट है उसमें 1024 एलिमेंट्स होंगे। कैसे होंगे? जो पावर सेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। तो 2 की पावर 10, तो यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 एलिमेंट्स, तो 10 लिख दिया। 2 की पावर 10 होता है 1024, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन, ये तो स्टेटमेंट लिखा, ऑप्शन यहाँ पे डी विल भी करेक्ट आंसर होगा, 1 2 एंड 3। क्लियर है मेरे? ओके, हमें दे रखा है नया नवेला क्वेश्चन है, ये करेंगे हम। कोसेक 7 पाई/6 सेक इंटू इंटू सेक 5 पाई/3 करेंगे इसको। तो कोसेक 7 पाई/3, इसको क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, सेक इंटू सेक, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेंज में है, रेंज में होना चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, ये रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कोसेक कोसेक पाई प्लस, यहाँ पे कोसेक पाई। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आता है पाई, पाई प्लस पाई/6। ठीक है, पोज कर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इफ 1√5x² प्लस 26 प्लस के। ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारा मतलब कॉम्प्लिकेशन भरी हुई है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? 5x² प्लस 26x प्लस के। क्या दे रखा है? इसका एक रूट 5x² प्लस 26x प्लस के इक्वल्स टू 0 इज रेसिप्रोकल। क्या है? रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर से रेसिप्रोकल, अदर मतलब दूसरों का रेसिप्रोकल है। मतलब इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है, जो जब जब कभी भी आपके पास रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आए तो इस पे लगता है a इक्वल्स टू c। मतलब x² का जो कोफिशियंट होगा 5, वो कांस्टेंट के बराबर होगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आ गया या बहन?
यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये इस कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये k इक्वल्स टू 5, ये इसका आंसर होगा। पोज करो भाई, ये देख लो आप, ये रहा क्वेश्चन, इसका सी विल भी करेक्ट आंसर होगा। इसे आपका वेलकम करता हूँ। यहाँ पे हमें दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। हमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो उससे थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ है, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक से देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, जेड इनवर्स का बार, मतलब बराबर क्या है, जेड बार का इनवर्स। मतलब इसमें क्या किया हुआ है, पहले बार कर दो फिर बाद में उसका इनवर्स कर दो। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे जेड इंटू जेड इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, जेड इंटू जेड इनवर्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। जेड इंटू जेड इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जेड इंटू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जेड से जेड कट जाएगा, यहाँ पे 1 बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। कई किताबों में इसको ट्रू मानता है और कई किताबों में, अभी तक तो ये जो क्वेश्चन, ये जो एनडीए ने यूपीएससी के थ्रू जो आया है नोटिफिकेशन, अभी तो ये रॉन्ग है, यही सही आंसर होगा इसका। इसलिए ऑप्शन कहाँ पे गया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसकी साइड्स दे रखी है ए बी सी, और ए दे रखी है, ए दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर और सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हमारे और एंगल दे रखा है, एंगल कौन सा दे रखा है, साइन 30, बी मतलब ये जो बी एंगल है ये 30 डिग्री, क्लियर है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हाफ ए साइड्स जो साइड्स दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करना है सी इंटू साइन 30, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू ए क्या है हमारे पास 10 इंटू सी क्या है 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 4 जा सॉरी 2 को काट देंगे 4 से तो आ जाएगा 2, 1/2 इसको काट देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 2 जा 10, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या पूछ रहा था यहाँ पे हमारे पास, यही पूछ रहा था, ये जो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, और व्हाट इज द एरिया ऑफ, एरिया पूछ रहा था। तो ये एरिया है, क्या है, एरिया 10 सेंटीमीटर, क्लियर है सभी को, थैंक यू। नया नवेला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एनडीए में आने लायक क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पे एनडीए 2021 में तो आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कोसेक 7π/6 इंटू सेक 5π/3, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, ठीक है, इंटू सेक 5π/3 को लिख सकते हैं हम 2π माइनस π/3, करेंगे हम इसको सोल्व। अब यहाँ पे देखो, ये पाई में गया, कोसेक पाई नीचे जाएगा, यहाँ पे क्या 10 और कोट, तो यहाँ पे कोसेक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक π/6, क्लियर है, इंटू नहीं, इसलिए यहाँ पे सेक का देख लेते हैं, सेक 2π कहाँ पे होता है, 2π यहाँ पे होता है, नीचे जा रहा है माइनस यहाँ पे सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक π/3, तो कोसेक π/6 की वैल्यू होती है 2 -2 इंटू यहाँ पे सेक π/3 की वैल्यू होती है इंटू 2 ही होती है, ठीक है। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4। यहाँ पे आप पोज करिएगा, तो गाइज ये देख लो -4 आ रहा है इसका आंसर है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और इंटू के अंदर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये दे रखा है। तो इसका हम सॉल्यूशन करने पर ले, तो यहाँ पे 1 एज इट इज है, 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई के अंदर है 1
प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। तो क्लियर है आप सभी को। यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है, एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है साइन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइन थीटा मिल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1 आ गया। ये लो नीचे कोस थीटा एलसीएम मिल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो अब बिल्कुल इजी हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट को साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला अप्लाई होता है इसके अंदर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, और माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, 1 से -1 गया, यहाँ पे नीचे है, सॉरी नीचे है यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस गया, आंसर आया 2। कैसा लगा क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे एनडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उड़ा दिया हमने, ठीक है। पॉज करो भाई।